नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विनीत। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूपीआई आईडी हम लोग कैसे दोस्तों पढ़ सकते हैं अपनी पासबुक में। चाहे वो दोस्तों हमारी मोबाइल पासबुक हो, चाहे हमारी दोस्तों फिजिकल पासबुक हो, चाहे हमारी स्टेटमेंट हो। तो जो आप पढ़ते हो पासबुक में लिखा हुआ पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, तीनों में एक ही तरह से दोस्तों लिखा आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं अपनी मोबाइल पासबुक से आपको पढ़ करके दिखाऊंगा कि कोई भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, चाहे दोस्तों आप पैसा लो चाहे भेजो, चाहे आप दोस्तों स्कैन एंड पे करो, चाहे आप स्कैन एंड पे रिसीव करो, तो किस तरह से हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैं आपको 3 अलग अलग बैंक की पासबुक से पढ़कर दोस्तों बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, लगभग 90% तरीका सभी पासबुक्स में, चाहे किसी की भी बैंक की पासबुक हो, एचडीएफसी की हो, यूनियन बैंक की हो, एसबीआई की हो, एक्सिस बैंक की हो, पीएनबी की हो, कोई भी बैंक हो दोस्तों, 90% तरीका सेम होता है। 10 या 5% होता है कि थोड़ा बहुत हेर फेर होगा रिमार्क्स लिखने का। तो जिस तरह से आपको लिखा हुआ पढ़ते हो, 5 या 10% हो सकता है कि दोस्त थोड़ा बहुत हेर फेर आ जाता है, नहीं तो लगभग सेम ही तरीका होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक में यूपीआई से जब लेन देन करते हैं तो किस तरह से उसको पढ़ते हैं और कैसे उसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखिए 11 फरवरी 2022 की। तो लिखा है यूपीआई AR, यानी कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जो ये 204221 करके नंबर लिखा है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर, अगर कहीं ट्रांजैक्शन आपकी फंसती है, ये रेफरेंस नंबर है जिससे आप इसको ट्रैक करा सकते हो। तो अगर आपकी कोई दिक्कत होती है किसी भी ट्रांजैक्शन में, कई बार आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, तो उस ट्रांजैक्शन नंबर से आप अगर कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करोगे, वो आपको दोस्तों या तो आपकी बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर दोस्तों आपकी पासबुक पे लिखा होता है। कस्टमर केयर को अगर आप कंप्लेंट करोगे कोई पेमेंट फंस गई, तो इस दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर से आप उसको ट्रैक कर सकते हो, आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। तो यूपीआई, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर। अब डीआर लिखा है, डीआर यानी कि डेबिट हुआ। पैसा अगर कटता है तो डीआर लिखा आता है, ध्यान से समझना। पैसा अगर रिसीव होगा आपके पास आएगा तो सीआर लिखा आएगा। उसके बाद आशीष टी, यानी कुछ भी ये नाम हो सकता है पूरा, आशीष ठकराल हो सकता है, आशीष ठक्कर हो सकता है। तो ये नाम आया है जिसको हमने पेमेंट दोस्तों भेजी है। उसके बाद दोस्तों लिखा है पेटीएम, यानी कि जिसको आपने ये पैसे भेजे हैं उसको हमने दोस्तों पेटीएम लिखा है, आगे पेटीएम क्यूआर लिखा है। तो पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन किया है तभी उसके पास ये पैसे गए हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में यूपीआई AR लिखा है और यूपीआई, नीचे ट्रांजैक्शन में आपको यूपीआई AB भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है या तो आप ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड स्कैन करके भेज रहे हो, और अगर आपके पास AB लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन यूपीआई आईडी पे डायरेक्ट भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो। तो ये पेटीएम के कोड को हमने स्कैन किया है, वहां दोस्तों हमने ये पैसा भेजा है। अब 10 फरवरी 2022 की ट्रांजैक्शन देखिए, यूपीआई AR करके लिख रखा है। कुछ पासबुक्स में दोस्तों सिंपल यूपीआई आएगा, आपको AR AB से कोई मतलब नहीं है। मेन ये पता चलना चाहिए पैसा किसके पास गया, कितने आपने दोस्तों ट्रांजैक्शन की, डेबिट है या क्रेडिट है, मेन दोस्तों वो होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2022 की ट्रांजैक्शन है, 3150 रुपये ये पे किए। तो ये भी यूपीआई AR लिखा है यहाँ पे, यानी ये भी दोस्तों स्कैन करके पे किया है। तो अगर AR लिखा है तो स्कैन एंड पे वाली पेमेंट है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर लिखा है 204 वाला, फिर डीआर यानी पेमेंट डेबिट हुई है, मैंने पे किया किसी को यानी पेमेंट डेबिट हुई है मेरे खाते से। फिर लिखा है मुनीश C, यानी इस व्यक्ति का नाम मुनीश है। HDFC बैंक में उसका दोस्तों खाता है। और उसके बाद Q करके लिखा है @YBL, तो उसके दोस्तों HDFC के अकाउंट में पैसा गया है। और ये जो लिखा है Q83 करके, ये उसका QR कोड है @YBL। तो स्कैन एंड पे हमने किया है, यानी कि HDFC बैंक के खाते में दोस्तों ये पैसे गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि HDFC ऐप आगे जैसे Q करके है तो ये QR कोड है @YBL। तो ये जो उसका फोन पे भी दोस्तों @YBL हमेशा फोन पे लिखा आता है। तो दोस्तों हमने उसका फोन पे का QR कोड स्कैन किया है, तो उसके खाते में, HDFC वाले बैंक के खाते में पैसा गया है। कई बार जरूरी भी नहीं आपको पता चले कि किस बैंक में खाता में पैसे गए हैं, आपको दोस्तों हाँ ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के पास आप पैसे भेज रहे हो। अगली पेमेंट पढ़ते हैं हम, यूपीआई AB। यूपीआई से पेमेंट की है, आगे दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर है ये। उसके बाद CR क्रेडिट, तो 10 रुपये मेरे पास आए हैं। तो ये दोस्तों कहाँ से आए हैं, विनीत सैनी, मैंने खुद को ही पेमेंट भेजी है। पेटीएम लिखा है तो पेटीएम से दोस्तों मैंने ये पैसा भेजा है। आगे दोस्तों मोबाइल नंबर और @ जो पेटीएम की एक्सटेंशन होती है, तो पेटीएम से यूपीआई आईडी करके मैंने दोस्तों अपने पास ही पैसा भेजा है पेटीएम ऐप से यूपीआई के थ्रू। तो एक 9 फरवरी 2022 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये भी यूपीआई की ट्रांजैक्शन है।
आगे रेफरेंस नंबर है, डीआर यानी पैसा डेबिट हुआ, पवन कुमार के पास पैसे गए हैं और पेटीएम लिखा आ गया और पेटीएम का दोस्तों आगे क्यूआर कोड है। तो यहां से कई बार दोस्तों ये कंफर्म नहीं होता कि उसके जो खाते में पैसे गए हैं वो आगे एसबीआई का खाता था या एक्सिस बैंक का खाता था, क्योंकि ये पेटीएम क्यूआर कोड का एक रेफरेंस हमारे पास आ गया है। लेकिन इससे ये पता चल गया कि पवन कुमार के पास हमने पैसा सेंड किया है। एक 9 फरवरी की और ट्रांजेक्शन है यूपीआई की ट्रांजेक्शन है। उसके बाद दोस्तों रेफरेंस नंबर लिखा गया, डीआर पैसे कटे हैं तो यहां से हमने भेजे हैं। तो ये मैंने अपने खाते में पैसा भेजा है 10 रुपये, तो मेरे यूनियन बैंक के खाते में पैसा गया है, तो स्लैश करके यूबीआईएन लिखा है, तो आगे एक और स्लैश करके मेरी सैनी करके जो है ये मेरी यूपीआई आईडी है। तो इस यूपीआई आईडी के थ्रू मैंने अपने यूनियन बैंक के खाते में पैसा भेजा है। अब आगे फिर से दोस्तों 9 फरवरी के को ट्रांजेक्शन है, यूपीआई ट्रांजेक्शन है। उसके बाद रेफरेंस नंबर है, डीआर यानी पैसे कट के मैंने अपने ही पास भेजे हैं, तो विनीत लिखा हुआ है। उसके बाद एसबीआईएन मेरे एसबीआई के खाते में पैसा गया है और आगे स्लैश करके सैनी करके एक और मेरी यूपीआई आईडी है। तो ये मेरी जो मेरे एसबीआई के खाते से जुड़ी यूपीआई आईडी है उसका दोस्तों ये यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है। तो अब दोस्तों एक और पढ़ते हैं आगे 9 फरवरी 2022 की यूपीआई एआर, ये हमने क्यूआर कोड स्कैन किया है, आगे रेफरेंस नंबर आ गया, डेबिट हुआ है, विनीत के पास पैसा गया है, यूनियन बैंक के खाते में पैसा गया है, आगे यूपीआई आईडी है। तो आगे यूपीआई आईडी लिखी है जिस मैंने कोड को स्कैन किया है, तो ये एक्चुअली उसकी यूपीआई आईडी लिखी है। तो यूबीआई में पैसा गया है, आगे दोस्तों सैनी करके जो लिखी है @ करके ये यूनियन बैंक की यूपीआई आईडी है, यहां पर दोस्तों पैसा डायरेक्ट चला गया। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, 8 फरवरी की एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रही है। तो ये मेरे पास पैसा आया, यूपीआई से पैसा आया है और सुमित ने मुझे पैसा भेजा है, उसके यूनियन बैंक के खाते से पैसा आया है और उसकी दोस्तों यहाँ पर यूपीआई आईडी भी लिखी हुई है। तो यहाँ से इजीली हमें पता चल रहा है कौन हमें पैसा भेज रहा है और ये भी पता चल पा रहा है कि किस अकाउंट से हमारे पास पैसा आया है। तो मेन हमें यहाँ पे ये देखना है पैसा कहाँ से आ रहा है और हमारे पास दोस्तों रेफरेंस नंबर होना चाहिए। अगर पेमेंट कहीं फंसती है तो रेफरेंस नंबर से हम पता कर सकते हैं। अगर किसी ने हमें पैसा भेजा है तो वहां पे पेमेंट फंसती है, तो यहां से और वहां से अगर हम कस्टमर केयर से दोस्तों बातचीत करेंगे तो हमारी जो रुकी पेमेंट है वो आ जाती है। वैसे बहुत ही रेयर होता है कि यूपीआई पेमेंट कभी फंसती है। अगर दोस्तों फंसती है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपकी अगर पेमेंट फंस गई है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो थोड़ा अगर आप रुक कर भी उसकी कंप्लेंट करेंगे तो भी दोस्तों आपके पास पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक आप कैसे पढ़ोगे यूपीआई ट्रांजेक्शंस के लिए। तो मैं आपको चलता हूं एसबीआई योनो ऐप में। अब दोस्तों आप देख सकते हो एसबीआई की मैं आपको पासबुक दिखा रहा हूं। तो ट्रांसफर टू करके ये रेफरेंस नंबर आ गया एसबीआई का और जिसको भेजा है यूपीआई डीआर यानी डेबिट पैसा हुआ है। आगे रेफरेंस नंबर ये उसका रेफरेंस नंबर है दोस्तों जिसके पास हमने भेजा है पैसा। तो ट्रांसफर टू हमने पैसा भेजा है, किसको भेजा है, आशीष को भेजा है स्कैन करके। तो पेटीएम क्यूआर यहाँ पे लिखा है तो स्कैन पे हमने किया है। उसके बाद 10 फरवरी 2022 की एक और ट्रांजेक्शन है 10 रुपये की। तो ये हमने भेजा है विनीत को, यूपीआई से दोस्तों डेबिट करके हमने भेजा है। हमारे पास यहाँ पर नाम लिखा आ गया विनीत सैनी, यूनियन बैंक का खाता आ गया और आगे यूपीआई आईडी है जिस पर दोस्तों हमने पैसे को सेंड किया है। 10 फरवरी की एक और ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर टू यूपीआई डीआर, रेफरेंस नंबर विनीत, यूनियन बैंक के खाते में और आगे जैसे पेमेंट पे मी लिखा है। तो दोस्तों अगर आप कोई फोन पे से ट्रांजेक्शन करते हो तो पे मी आपको दोस्तों लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक फोन पे का रेफरेंस लेता है। तो वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, मेन यहाँ से पता चल रहा है कि विनीत के पास आपने पैसा भेजा है, 10 रुपये डेबिट हुए हैं, डीआर से पता चल गया है। 10 फरवरी को यहाँ पे पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, विनीत के पास पैसे, विनीत से दोस्तों पैसे आए हैं, पेटीएम से पैसा आया है। ये दोस्तों पेटीएम अकाउंट से पैसा आया है और आगे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर या फिर दोस्तों यहाँ पर यूपीआई आईडी कई बार लिखी आती है आपके पास। तो जैसे कि पेटीएम में जो है हमारा फोन नंबर ही हमारा अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस अकाउंट से हमारे पास पैसे आए हैं। 9 फरवरी 2022 की दोस्तों एक और ट्रांजेक्शन है, इसमें ट्रांसफर टू करके एक रेफरेंस नंबर दे दिया। ये दोस्तों हमारा रेफरेंस नंबर होता है एसबीआई का। उसके बाद यूपीआई डीआर पैसे डेबिट हुए, हमने भेजा है इकबाल राय को और इसके एसबीआई खाते में पैसा गया है, क्यू करके लिखा है। तो हमने क्या किया है, इसको क्यूआर कोड स्कैन किया है। तो आगे जैसे पे लिखा आ रहा है, तो ये दोस्तों ज़्यादातर हम अगर फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन करते हैं तो पे लिखाते हैं। तो आपको इसकी मेन समझने की जरूरत यह है कि किस खाते से पैसा कटा है। एसबीआई के हमारे इस खाते से पैसा कटा है, क्यूआर कोड स्कैन किया है, तो इकबाल राय के पास ये पैसा गया है। तो जैसे दोस्तों 9 फरवरी 2022 की एक और ट्रांजेक्शन आ गई, ट्रांसफर टू यूपीआई आईडी विनीत। तो हमने विनीत के यूनियन बैंक के खाते में दोस्तों पैसा भेजा है और ये भेजा है पे मी लिखा है। तो यानी कि फोन पे से हमने ट्रांजेक्शन की है
तो ईजिली दोस्तों यहाँ पर समझ आ रहा है कि हमने कहाँ से पैसा भेजा है। अब दोस्तों एक 8 फरवरी 2022 की ट्रांजेक्शन पढ़िए। इसमें लिखा है UPI/DR/ रेफरेंस नंबर हो गया आशीर्वाद। ये आशीर्वाद नाम का या तो कोई बिजनेस है या कोई हॉस्पिटल है, उसको पेमेंट की है। /HDFC के अकाउंट में दोस्तों पैसा भेजा है और ये फिर से /PayMe यानी कि फोन पे से दोस्तों ट्रांजेक्शन की है। तो यहाँ से इजीली पता चल जाता है, मेन पता चल रहा है कि आपके इस खाते से पैसा कटा है और ये पैसा गया है दोस्तों आशीर्वाद हॉस्पिटल या फिर आशीर्वाद नाम की किसी कंपनी के पास। HDFC बैंक के उसके खाते में पैसा सीधा सीधा चला गया है। ऐसे ही आगे देखिए 8 फरवरी 2022 की एक और ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट किया है और ये UPI से ट्रांजेक्शन की है। सुमित के पास पैसा भेजा है, सुमित के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में दोस्तों पैसा भेजा गया है। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं दोस्तों, 8 फरवरी की ट्रांजेक्शन है। ट्रांसफर हमने किया है, डेबिट हमारे खाते से पैसा हुआ है। ये भी UPI जैसे कि लास्ट में लिखा है पे मी, तो पेमेंट लिखा है, तो ये दोस्तों फोन पे की ट्रांजेक्शन यानी फोन पे हमने फोन पे से ये ट्रांजेक्शन की है। तो यानी कि दोस्तों हमने फोन पे ऐप से ट्रांजेक्शन की है। शिव शक्ति एंटरप्राइज के नाम से कोई खाता है और एक्सिस बैंक का UTI भी लिखा गया, तो एक्सिस बैंक का उसका खाता था, तो गूगल पे का उसका QR कोड था, तो गूगल पे का दोस्तों उसका QR कोड था, तो गूगल पे का हमने उसका QR कोड स्कैन करके उसके पास पैसे भेजे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ट्रांजेक्शन पढ़ सकते थे। अब हम थोड़ा चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक में, डिफरेंस है नहीं है। जैसे कि आपने देखा डेबिट क्रेडिट सेम है, डेबिट पैसा कटा, क्रेडिट पैसा आया, नाम लिखा आता है जिसके पास पैसा जा रहा है और जिससे पैसा आया है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो एक बार दोस्तों हम पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखिए 9 फरवरी 2022 की एक ट्रांजेक्शन है UPI करके, P2M दोस्तों यहाँ पे लिखा है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, P2M तो पर्सन टू मर्चेंट। तो समझिए दोस्तों P2P होता है पर्सन टू पर्सन, यानी मैंने ट्रांजेक्शन किया है, किसी राम कुमार हरीश कुमार को पैसा भेज दिया, यानी मेरे सेविंग खाते से किसी के सेविंग खाते पैसा चला गया है, तो पर्सन टू अकाउंट हो गया। तो अगर हम किसी फर्म के पास, किसी बिजनेस के अकाउंट के पास, जैसे कोई एंटरप्राइज है, तो पर्सन टू मर्चेंट लिखा आता है। नॉर्मली क्या है, किसी का करंट अकाउंट है तो P2M यहाँ पर दोस्तों लिखा आएगा, तो उसने अपने आप को अगर एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करा रखा है तो P2M लिखा आएगा। नॉर्मल आप किसी को भेज रहे हो तो यहाँ पर P2P लिखा आएगा या फिर दोस्तों P2A लिखा आएगा, पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू अकाउंट। अगर दोस्तों P2P है तो फोन टू फोन भी आप इसको बोल सकते हो, पर्सन टू पर्सन भी बोल सकते हो, कई जगह फोन टू फोन का रेफरेंस आपको मिलता है, तो कोई गलत नहीं है दोस्तों, फोन टू फोन भी हो सकता है। अब जैसे P2V है, फोन या फिर पर्सन टू वर्चुअल एड्रेस, तो P2V भी आ सकता है। वर्चुअल एड्रेस होता है दोस्तों UPI ID, तो कई बार P2V में UPI ID के रेफरेंस आपको P2V मिल जाता है। कई बार लिखा आता है P2U, P2U है दोस्तों पर्सनल टू UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी अगर आप किसी अपने खाते से किसी आधार कार्ड पे पेमेंट करोगे, किसी आधार कार्ड पे पैसा भेजोगे, तो P2U लिखा आपके पास आ सकता है आपकी PNB की पासबुक में। तो ये एक हल्का सा कंसेप्ट अलग था, एक एक्स्ट्रा चीज थी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। तो UPI ID है, रेफरेंस नंबर दोस्तों आ गया P2M। जोमेटो को हमने दोस्तों ये पैसा भेजा, तो जोमेटो एक बिजनेस आइडेंटिटी है, तो उसको हमने पैसा भेजा। लास्ट में लिखा आ रहा है जिसका नाम जिस व्यक्ति ने पैसा भेजा है। अगली है दोस्तों 8/2/2022 की UPI ID है, UPI पेमेंट की है P2M, ये भी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट कर रखी है, और ये रेजिडेंट UIDAI.PayU यानी कि HDFC, तो ये हमने UIDAI यानी आधार कार्ड के पोर्टल पर पेमेंट की है, तो ऐसा लिखा आ रहा है। उसके बाद अगली देखते हैं 8/2/2022 की UPI ट्रांजेक्शन है P2M, ये भी किसी बिजनेस एंटिटी को पेमेंट किया है, और ये प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज किया है, तो जियो का या कोई भी आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो P2M आपके पास लिखा आएगा। अब दोस्तों एक एंट्री देखिए 7 तारीख की, तो 61 रुपये की एंट्री है, DR यानी डेबिट, जैसे कि मैंने पहले बताया था। UPI करके लिखा है Jio@Yes Bank, तो ये जियो को हमने पेमेंट यानी कि जियो से रिचार्ज किया 61 रुपये का, और उससे ऊपर 8/2/2022 को क्रेडिट हुई है 61 रुपये की एंट्री। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन फेल हुई थी, जो 61 रुपये कटे, डेबिट हुए और क्रेडिट होकर दोस्तों वापस आ गए। तो DRCR का फंडा वही है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ। तो जैसे कि आपने देखा पेमेंट कटी और वापस आ गई, तो ये था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई UPI ट्रांजेक्शन फेल होती है तो वो दोस्तों वापस आ जाता है। तो ये था दोस्तों पासबुक को पढ़ने का फंडा। हो सकता है कोई आप में से ऐसे व्यक्ति भी हो एक आध चीज एक्स्ट्रा भी जानते हो, लेकिन दोस्तों इतना आपके लिए सफिशिएंट रहता है। मेन है आपके लिए किसको पैसा भेजा और किससे पैसा आया,
इस तरह से आप किसी भी पासबुक को पढ़ सकते हो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।